नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टैली की आज की क्लास में हम क्रेडिट नोट बाउचर के विषय में पढ़ेंगे। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डेबिट नोट बाउचर के विषय में बताया था। डेबिट नोट बाउचर जिसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं, और उदाहरण के साथ हमने उसको समझा था। आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट नोट बाउचर जिसको सेल्स रिटर्न बाउचर कहते हैं इसके विषय में समझेंगे। जब किसी देनदार को अर्थात कस्टमर को माल बेचा जाता है तो यदि वह माल किसी कारणवश टूटा फूटा निकला, खराब निकला, पूरा माल या माल में से कुछ भाग जब खराब निकल जाता है तो कस्टमर उस माल को वापस कर देता है। तो जब व्यापार के स्वामी ने माल बेचा था तो उसकी एंट्री टैली बाउचर में की थी, सेल्स बाउचर में। परंतु जब वह माल वापस आया तो उसकी एंट्री भी करनी है। तो जो माल वापस आ जाता है उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बाउचर अर्थात क्रेडिट नोट बाउचर में की जाती है। उदाहरण के तौर पर रजत को 25 पैकेट रेड चिली पाउडर 30 रुपए पर पैकेट की दर से बेचा था। बेचे गए माल में से 10 पैकेट रेड चिली पाउडर वापस आ गया। क्योंकि वो 10 पैकेट एक्सपायरी डेट का था। तो पहली जो एंट्री है कि 25 पैकेट बेचा है, ये सेल्स की एंट्री है, माल बेचा है उसकी एंट्री है। उसके बाद जो पैकेट वापस आ गए उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बाउचर में की जाएगी। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जो 25 पैकेट बेचने की एंट्री है सेल्स बाउचर में करेंगे। इसको करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। हम लगातार एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और बिजनेसमैन के लिए, व्यापार के स्वामी के लिए ज़रूरी है कि वह उसी कंपनी में काम करे ताकि सारा लेन देन एक जगह बरकरार बना रहे। हम यहाँ पे टैली को वर्क इन एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेंगे। अपनी कंपनी राम एंड सन्स नाम से कंपनी है। यहाँ पर हम कंपनी को ओपन करने के लिए नाम लिखेंगे राम एंड सन्स। राम लिखने से ही आ गया। कंपनी का नाम राम है और पासवर्ड 123 है। हम क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितना माल स्टॉक है। स्टॉक समरी में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी में जाएंगे। यहाँ पर हम और स्टॉक समरी में हम जाएंगे तो देखेंगे राइस और स्पाइसेस आ रहा है। ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे, डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास रेड चिली पाउडर 70 पैकेट है। अब हम पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर 25 पैकेट रेड चिली पाउडर 30 रुपए पर पैकेट की दर से बेचा गया है रजत को। तो अकाउंटिंग बाउचर वाली विंडो में आए हैं। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग बाउचर लेंगे हम यहाँ पर और आएंगे F8 दबाएंगे। सेल्स बाउचर आ गया है। यहाँ पर बिल नंबर लिखेंगे 199001। एंटर कीजिए। यहाँ पर अगर डेट को चेंज करना है तो F2 प्रेस करेंगे। एक यहाँ पर तारीख है 2/9/2020। एंटर कर देते हैं, यही तारीख रखते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम पूछेगा, स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर लेजर की लिस्ट आ जाएगी। जिस व्यक्ति को माल बेचा है उसका नाम रजत है, तो हमारे पास रजत नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर उसका कोई लेजर बना नहीं है। तो हमने पहले भी आपको बताया कि जब यदि कोई लेजर बना हुआ नहीं है और वो हमें एंट्री के दौरान बनाना है तो जहां पर पार्टी अकाउंट नेम आता है, यहाँ पे जब कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा तो यहीं से ऑल्ट बटन के साथ C बटन दबाएंगे, सीधे लेजर क्रिएशन विंडो में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रजत। ये DR है क्योंकि सब कस्टमर है। रजत का अकाउंट बनेगा, डेबिट सन्ड्री डेबिटर में जाएगा ये। एंटर करेंगे, इसका एड्रेस दे देंगे कि ये कहाँ रहता है, तो ये जहाँ पर भी रहता है इसका एड्रेस दे दिया जाएगा।
जो भी दे दीजिए और पिन कोड के साथ एंट्री कर दीजिए। डिलीवरी नोट नंबर, ये तमाम चीज़ें डिटेल्स की भरना हम पहले भी देख चुके हैं, इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर लेज़र आ जाएगा, सेल्स स्पेस बटन दबाएंगे। रजत को क्या बेच रहे हैं हम, रेड चिली पाउडर 70 पैकेट हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में मौजूद है, ये पहले भी हमने देखा है। एंटर करेंगे, कितने पैकेट बेचने, 25 पैकेट बेचने हैं, कितने रुपए के हिसाब से 30 रुपए आ रहा है। एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एंट्री करने के बाद सेल्स की एंट्री हुई है अभी। अब हम जाके स्टॉक समरी में देखेंगे, ऑल टैब 1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 45 पैकेट बचे, क्योंकि 25 पैकेट बेच दिए। 45 और 25 70 ही होता है, 70 पैकेट पहले से मौजूद थे। अब हम देखेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और यहाँ पे रजत का लेज़र देखेंगे तो रजत से 750 रुपए लेने हैं, डेबिट में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कस्टमर है, इसको माल बेचा है। एक ही एंट्री है तो एक ही एंट्री दिखा रहा है। बैक करेंगे। अब हम बात करेंगे जो माल वापस आया है उस माल की। तो 10 पैकेट एक्सपायरी डेट की वजह से वापस आ गए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखेंगे आ रहा है। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछली एंट्री हमने डेबिट नोट में की थी और ऑप्शन चालू कर लिया था। यदि आपने ऑप्शन चालू नहीं किया है तो डेबिट और क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए आप यहां से F11 दबाइए, सीधे अकाउंटिंग फीचर में आएंगे। इसमें आपको मिलेगा इनवॉइसिंग में यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट इन, और तीनों ऑप्शन को यस कर लेंगे, तभी वो डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर आपके वाउचर विंडो में शो होंगे। हम एक एक करके एंटर करेंगे और लास्ट तक आकर इसको एक्सेप्ट करेंगे, या आप सीधे कंट्रोल के साथ ए दबाइए, पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए एक बार में। हमको आज क्रेडिट नोट चाहिए तो डबल अंडरलाइन है, F8 लिखा है, मतलब कंट्रोल बटन के साथ F8 क्रेडिट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वही बाउचर नंबर पड़ेगा जिस बाउचर में आपने सेल की है, क्योंकि ये दोनों बाउचर एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर बिल नंबर लिखा जाएगा और वही नंबर लिखा जाएगा 19002। कहीं गलत तो नहीं है। तो हम पुरानी एंट्री वापस लाने के लिए पेज अप का प्रयोग कर सकते हैं। पेज अप करेंगे तो देखिए यहाँ पर बिल नंबर 19001 आ गया, पुरानी एंट्री वापस आ गई। पेज डाउन करेंगे तो ये देखिए आगे आ जाएगा और वैसे ही आ गई एंट्री। पेज अप और पेज डाउन से आगे पीछे कर सकते हैं एंट्री को बाउचर के अंदर। फिर से क्रेडिट नोट लेंगे, क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करनी है तो F2 2 सितंबर ही आ रही है, ठीक है। बिल नंबर देंगे, यहाँ पे बिल नंबर वही देंगे 19001, एंटर कीजिए, डेट वही है, पार्टी का नाम कौन है, रजत है, ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, वही चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें आप एंटर करेंगे। उसके बाद आइटम लेंगे, क्या वापस कर रहे हैं, रेड चिली पाउडर, कितने पैकेट, 10 पैकेट हैं और कितने रुपए के हिसाब से वही रेट आ रहा है, उसके हिसाब से एंटर कीजिए। बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू सम रीजन, एक्सपायरी डेट लिख देंगे बीच में, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप इसके बटन से वापस जाएंगे, फिर डिस्प्ले से पहले स्टॉक समरी में जाएंगे, ऑल्ट के साथ F1 करेंगे। 55 पैकेट हो गए, 45 पहले 70 थे, 25 बेच दिए, 45 बचे थे और 45 के बाद 10 वापस आ गए, 55 हो गए। इसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ पर जाएंगे अकाउंट बुक्स में, यहाँ पर लेज़र में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे रजत का लेज़र। तो रजत से लेने थे 750 रुपये, जिसमें से 300 रुपये का माल वापस कर दिया, तो अब लेने हैं 450 रुपये। इस प्रकार क्रेडिट नोट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और हम इस क्रेडिट नोट की एंट्री को यहाँ पर कर लेंगे।
तो यहाँ पर क्रेडिट नोट एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे की वीडियोस में आगे के नए नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को ताकि जो पढ़ना चाहता है वो इसको पढ़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।